हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आपने अभी अभी देखा लड्डू गोपाल के लिए जो मैंने बेड बनाया है वो ये है। उस पर गद्दा डाल दिया है, चादर डाल दी है और आप चाहें तो इसे सिंहासन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और गद्दा डालकर आपको इसे बेड के रूप में यूज़ करना है तो बेड तो मैंने बनाया ही है। तो किस तरीके से बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो ये सिरहाने की तरफ है थोड़े से धागे आपको दिखा रही हूँ, इनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई डेकोरेटिव आइटम है तो आप यहाँ पर लगाकर इन्हें छिपा भी सकते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बेड बनाया है इसीलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं इस पे गद्दा और चद्दर लगाऊंगी। तो जी ये कार्डबोर्ड हैं, आपको जितनी ऊंची हाइट चाहिए उतनी ऊंची हाइट के मैंने 3-4 कार्डबोर्ड एक दूसरे पर रख कर, जिस साइज़ का आपका लड्डू गोपाल है, जितना बड़ा आपको बेड बनाना है उस तरीके से उसी तरह का नाप लेकर आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये 13 बाई 11 बनाया है। 13 इसकी चौड़ाई रखी है और 11 लंबाई, और उसी साइज का मैंने सिरहाना भी तैयार कर लिया है जो पीछे लगेगा। इसमें 3 कार्डबोर्ड है लगाए हैं और इसकी हाइट ना 4 से 5 इंच रखी है, क्योंकि मैं ज़्यादा हाइट का नहीं बना रही। कभी कभी ऐसा हो कि सिंहासन की तरह यूज़ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो जी अभी मैंने इसको ना टेप पहले पन्नी लगा ली है और ये कार्डबोर्ड को टेप से कवर कर लिया चारों तरफ। और जो ये सिरहाने हम बना रहे हैं इस पर भी हम फोम लगाकर टेप लगा लेंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। और एक तरफ से हमारी जो फिनिशिंग है ना वो ये फोम की वजह से काफ़ी सुंदर आएगी। आप यहाँ पे स्टोन वगैरह भी टक कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लफी सा इसका लुक आएगा। तो जी बस अभी चेपी लगा ली है मैंने, और इसके लिए इसके नाप का जैसे तकिए का कवर बनाते हैं सेम वैसे ही कवर बना के मैंने रख लिया है। क्योंकि ये जो कवर है ना ये मेरे पहले बेड पहले की वीडियो में देखा हो मेरे लड्डू गोपाल के, तो उनके कवर है। उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने उन कार्डबोर्ड को हटा के हाइट कम कर दी है, क्योंकि मुझे गद्दा डालना था और फिर उस पर गद्दा भी डालती तो उसकी हाइट और ज़्यादा लग रही थी। तो जी बस अभी मैं इनमें डाल रही हूँ। मैंने इन कार्डबोर्ड पे ना पन्नी लगाई है ताकि ऐसा तो है नहीं कि हम आज बनाएंगे तो ये कभी गंदे ही नहीं होंगे। हाथ भी लगते रहते हैं, धूल मिट्टी भी लगती है तो गंदे तो होंगे ही। और लाइट कलर है, बिल्कुल हल्का सा हाथ वगैरह लग गया तो गंदा तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो फिर इसे ना हम अच्छे से सरफ से और ब्रश से या हाथ से साफ़ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें अच्छे से पन्नी डालकर और इसे चेपी से कवर कर लिया है चारों तरफ से। और अभी ये हो गया हमारा 13 बाई 11 का कवर तैयार। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं हटाऊंगी नहीं, इसी पर फोल्ड देते हुए नीचे की तरफ मैं लगा दूंगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप चाहें गद्दा डालना है तो इसे ऊपर की तरफ भी रख लीजिए, लेकिन मैं ये फॉर्म है ये जो नीचे की तरफ ही रखूँगी, क्योंकि रखा ही रहेगा, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। और इस पे आप डेकोरेटिव लेस बाद में लगा सकते हैं। तो जी चलिए तैयार कर लेते हैं, आगे फिर आपको बताऊँगी। तो जी देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बेड बनकर आएगा। मैंने जो सिरहाना था उस पे भी कवर लगा के अच्छे से नीचे की तरफ टक कर लिया है, और जो हमारा मेन बेड है उस पर भी। तो अभी मैंने धागा ना मजबूत लीजिएगा, जैसे वो क्या बोलते हैं मोटा धागा बोलते हैं ना, मोटी सुई का, वही लीजिएगा, क्योंकि मजबूती भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज लगाया है कल हट जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और आप इस तरीके से जैसे बच्चों के
ड्रेस के डब्बे आते हैं, जूतों के शूज़ वगैरह के डब्बे आते हैं, या और हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं उनमें कार्डबोर्ड आते हैं। तो इस तरह से आप कार्डबोर्ड इकट्ठा करके उनमें पन्नी डाल के चेपी लगा के अच्छा सा सिंहासन भी तैयार कर सकते हैं, सोफ़ा सेट भी बना सकते हैं, मेज भी बना सकते हैं। अगर आपको ये सारे आइटम देखने हैं ना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम धीरे धीरे आपके सामने लेकर आएंगे। मेज, डबल सोफ़ा, सिंगल सोफ़ा, जिस तरीक़ा के अब आप चाहेंगे हम बनाकर आपको दिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से घर पे। तो जी अभी जो सिरहाना है, कपड़ा थोड़ा सा मजबूत लीजिएगा, ऐसा ना हो सूती कपड़ा, जैसे कई बार सिलाई करते हैं और थोड़ा टाइटली खींचते हैं ना तो वो फट जाता है। तो कपड़ा ऐसा हो थोड़ा सा कि आप खींचें तो वो फटे ना। तो इस वजह से ये जो सिरहाना है, हमने पहले जो ऊपर की साइड है यहाँ से थोड़ी सी ध्यान से सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। बड़ी सुई की सहायता से आप धीरे धीरे ऊपर की साइड से पहले इसे सिरहाने को टक कर लीजिए और फिर राउंड में सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से आप नीचे की तरफ भी टक कर देंगे। कपड़ा लगाते हैं ना तो इसमें जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप सुई और धागे की मदद से बिल्कुल छिप जाएगा। और ये जैसे कि नीचे रखा जाएगा फर्श पे, बेड पे, या आप मेज पे लड्डू गोपाल की पे, तो ये दिखाई भी नहीं देगा। बाद में आप कोई डेकोरेटिव, आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर है या कोई लेस वगैरह है, लटकन वगैरह है, तो आप वो लगाकर इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो जी बस अभी तैयार कर लेते हैं ये बेस, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आगे। और यहाँ पर कार्डबोर्ड और कपड़े की जो साथ में सिलाई है ना, वो थोड़ी सी हार्डली होगी, लेकिन आपको केयरफुल रह के करना है, जैसे सुई वगैरह हाथ में ना लगे। तो धीरे धीरे एक तरफ से पहले सुई को लगाइए, निकालिए, फिर दूसरी तरफ से लगाइए। तो इस तरीके से आप पूरा सिरहाना इसे टक कर लेंगे। और ये जैसे कि पीछे की तरफ झुक रहा है, तो उस झुकाव को दबाने के लिए मैंने बाद में थोड़े थोड़े मोटे मोटे टाँके यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि मुझे इसमें गद्दा डालना है रुई का। और अभी जो आप ये लेस देख रहे हैं, ये मैं लगाने वाली हूँ। जैसे ये धागे वगैरह कहीं से दिख रहे हैं ना, तो मैं ये राउंड में लगाऊंगी, हमारे सिरहाने की तरफ भी और साइड में भी। बेड की हाइट भी सच बताऊँ ना, तो ये लेस जो आप देख रहे हैं, नलकी वाली लेस बोलते हैं इसको, इसके जितनी ही हाइट है, ये साइड में लगाने के बाद इतनी ही हाइट बनी थी, हल्की सी ज़्यादा थी, यानी कि एक कार्डबोर्ड ज़्यादा था उसमें। चार कार्डबोर्ड थे शायद नीचे, थोड़े से टफ कार्डबोर्ड थे, जैसे कूलर पंखा आते हैं ना, वो वाले कार्डबोर्ड थे ये। तो जी ये एक मैं सिरहाने पर लगाऊंगी और इस तरीके से मैं राउंड में लगाऊंगी, वो मैं आपको लगा कर दिखा रही थी। अगर आपके पास इसी तरह की कोई और अलग लेस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या पॉम पॉम वाली है वो भी लगा सकते हैं, या आर्टिफिशियल कोई फ्लावर वगैरह रखे हैं, पैच वगैरह, तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ये बनाने के बाद उसे डेकोरेट कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल का है तो हम यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कुछ तैयार करें। तो जी जो अभी मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी से तैयार किया है, और बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे आपने फर्स्ट में देखा होगा, हाइट भी कम है, और इस पर ये गद्दा डालने के बाद ना थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी सा इसका लुक आया है। जैसे ही लड्डू गोपाल को बिठाते हैं तो जैसे हमारे जो गद्दे होते हैं ना बेड के, सोफ़ा के स्पंजी, उसी तरीके से ये भी हमारा तैयार होगा बेड और गद्दा। गद्दा मैंने बनाया था, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो डाल दूँगी।
और अगर आपको किसी भी तरह की सिलाई में इंटरेस्ट है, लड्डू गोपाल की ड्रेस वगैरह बनानी सीखनी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम आप जैसी कहेंगे वैसे ही ड्रेस तैयार करके और आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कितनी आसानी से घर पे आप बना सकते हैं। तो जी बस बेड हमारा लगभग हो चुका है तैयार, और मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। ये लेस सिरहाने पर जो धागे दिख रहे हैं यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर जैसे कभी सिंहासन की तरह भी, सोफे की तरह भी आप अगर यूज़ करें ना, तो फिर ये लेस ना लड्डू गोपाल को थोड़ी सी चुभेगी, तो इस वजह से फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर कुछ पॉम पॉम वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखूँगी आगे कभी लेकर आऊँगी तो मैं लगाकर आपको इसमें कुछ करूँगी ना, जो अलग सा दिखेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी बस इस तरीके से मैंने आज अपने लड्डू गोपाल का जो था ये बेड तैयार किया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट में आपने देखा होगा, और बहुत इजीली बन भी गया था। पहले भी मैंने बनाया था जब मैं केशव को घर पे लेकर आई थी, केशव हमारे घर पर आए थे सॉरी, लेकिन तब की वीडियो ना मुझसे डिलीट हो गई, जैसे कि फ़ोन वगैरह में स्पेस कम था, और इस वजह से काफ़ी वीडियो डिलीट की थी ना, उस चक्कर में वो वीडियो भी चली गई। उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी और लंबाई भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, और जो ये चौड़ाई है ये कम थी। तो बस अभी मुझे बेड की चौड़ाई ज़्यादा करनी थी और लंबाई कम करनी थी, तो फिर मैंने उसके धागे निकाले। कवर वही है, कार्डबोर्ड मैंने चेंज कर दिया। पहले मैंने बनाया था वो बच्चों के ड्रेसेस आते हैं उन डब्बों से बनाया था, और अभी ये थोड़ा और मज़बूत हो गया है, हल्का भी है कार्डबोर्ड, क्योंकि काफ़ी मज़बूत आते हैं। जैसे हम ऑनलाइन कुछ परचेज़ करते हैं, या हम हमारे यहाँ तो ये कूलर लेकर आए थे ना, तो उसके कार्डबोर्ड थे तो काफ़ी अच्छे और मज़बूत है। तो जी बस बेड हमारा हो गया है तैयार। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।